हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इस चैप्टर को हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और विद एडजस्टमेंट ये दोनों चैप्टर अच्छे से कवर कर चुके हैं और अकाउंट्स के सारे चैप्टर क्लास 11th के सारे चैप्टर जो हैं वो हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो अब तक नहीं देखे तो हमने प्लेलिस्ट अटैच कर दी है, आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो ये है क्लास 11th अकाउंट्स का लास्ट चैप्टर, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का पार्ट 1। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का मतलब क्या होता है? सी सो कुछ कुछ क्या होते हैं, स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, वो पूरा डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर बेस्ड अकाउंटिंग नहीं करते। ठीक है, अकाउंटिंग तो करना जरूरी है ताकि वो प्रॉफिट निकाल सके, लॉस निकाल सके। ठीक है, अपने हिसाब से थोड़े बहुत वो क्या करते हैं, अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। लाइक कुछ डेटर्स के अकाउंट मेंटेन किया, कैश का अकाउंट मेंटेन किया। ठीक है, तो जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं वो पूरा जो होता है रिकॉर्डिंग नहीं रखते हैं। ठीक है, तो वो लोग किस हिसाब से अकाउंटिंग करते हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, और इसका दूसरा नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है, तो लेट्स रीड दिस। Under this, accounting records are not prepared in accordance with the principles of double entry system. Double entry system को यहाँ पे फॉलो नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि एक ट्रांजेक्शन है, कोई चीज को डेबिट किया तो दूसरे को क्रेडिट किया, दोनों एंट्री एस्पेक्ट हम रिकॉर्ड करेंगे। इट इज नॉट नेसेसरी। देयर इज नो प्रॉपर सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है कि कोई ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है जिसको फॉलो करके हम मेंटेन करते हैं। ठीक है, ओनली रिकॉर्ड्स ऑफ कैश अकाउंट एंड सम पर्सनल अकाउंट्स आर मेंटेन एज पर द नीड। ठीक है, जैसे मैंने बोला ओनली कैश बुक, कोई कोई कैश बुक ही मेंटेन करते हैं, कोई जो होता है कुछ पर्सनल अकाउंट्स भी मेंटेन करते हैं। ठीक है, अपनी नीड एंड पर्पस के अकॉर्डिंग। ऑल्सो नोन एज सिंगल एंट्री सिस्टम, इसे हम सिंगल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके फीचर्स देख लेते हैं। मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट्स ओनली। ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर पर्सनल अकाउंट्स ही करते हैं, जैसे नहीं कि नॉमिनल अकाउंट्स का भी प्रॉपर रिकॉर्डिंग करते हैं, प्रॉपर एसेट्स की रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, पर्सनल अकाउंट्स की हम रिकॉर्डिंग करते हैं। मेंटेनेंस ऑफ कैश बुक। ठीक है, कैश बुक जो होती है वो जरूर रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ताकि वो क्योंकि इन जो ये क्योंकि इनकी जो ज्यादातर डीलिंग्स होती है वो कैश में होती है। डिपेंडेंस ऑन ओरिजिनल वाउचर। ठीक है, इनके जो ये अकाउंटिंग एंट्रीज करते हैं वो जो इनके जो बिल्स होते हैं जो ये देते हैं या इन्हें मिलते हैं, जिनकी कॉपीज, ठीक है, उसके ऊपर उनके बेसिस पे ये रिकॉर्ड करते हैं। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी नहीं होती कि हर जो बिजनेसेस जो अकाउंटिंग जो इनकम्प्लीट मेथड सिस्टम को अडॉप्ट कर रहे हैं उनमें सिमिलरिटी लेंगे, कोई कुछ अकाउंट्स मेंटेन करेगा, कोई किसी तरीके से मेंटेन करेगा। ठीक है, तो इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होती। इट इज सुटेबल फॉर सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। जनरली जो सोल प्रोप्राइटर होते हैं, ठीक है, जैसे हमने किराने की शॉप्स वगैरह पे देखा होगा। ठीक है, तो वो लोग जो होते हैं ना वो इसको मेंटेन करते हैं, और पार्टनरशिप फर्म्स भी मेंटेन कर सकती हैं, और इट इज एन इनकम्प्लीट सिस्टम। ओके, अब इसके मेरिट्स देख लेते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल मेथड, इतना कुछ इसमें रूल्स रेगुलेशन प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करता, तो सिंपल मेथड होता है। एक्सपेंसिव ज़्यादा नहीं होता, कोई ज़रूरी नहीं हमको एक पढ़े लिखे अकाउंटेंट की ज़रूरत हो। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। फ्लेक्सिबल मेथड है। क्यों? क्योंकि हम चाहे उतने मेंटेन कर सकते हैं अकाउंट्स को एज पर अवर नीड। इजी टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, इस चैप्टर में मेन हम ये देखने वाले कि प्रॉफिट एंड लॉस ये लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो ही हम देखेंगे। दो मेथड है तो उसको निकालना बहुत इजी होता है। इट इज़ वेरी सूटेबल फॉर स्मॉल कंसर्न, जो स्मॉल कंसर्न होते हैं उनके लिए सूटेबल होता है। अब इसके हम डीमेरिट्स देखते हैं। तो डीमेरिट्स क्या है? ये अनसाइंटिफिक मैथ सिस्टम होता है। ठीक है, साइंटिफिक क्योंकि इसके अंदर अकाउंटिंग कोई प्रिंसिपल्स नहीं है, कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं जिसे फॉलो किया जा रहा है। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इज नॉट पॉसिबल। ट्रायल बैलेंस के हम प्रिपेयर नहीं कर सकते। क्यों प्रिपेयर नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पास कोई जर्नल एंट्रीज नहीं है, लेजर बैलेंसेज नहीं है जिसके हेल्प से हम ट्रायल बैलेंस बना पाए और वो मैच कर जाए, क्योंकि हम प्रॉपर रिकॉर्डिंग कर ही नहीं रहे हैं। ओके, ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस कैन नॉट बी असेट। ठीक है, ये लोग हालांकि प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते हैं लेकिन ट्रू प्रॉफिट लॉस नहीं कैलकुलेट कर सकते। क्यों? क्योंकि जितने एस्पेक्ट है हम सारे उसे रिकॉर्ड नहीं कर रहे, कोई भी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को हम फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट इन प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट प्रिपेयर करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। इंटरनल चेक नॉट पॉसिबल। हम इंटरनल चेक नहीं कर सकते कि हमारी कौन सी चीज़ में नुकसान ज़्यादा हो रहा है, कौन सी चीज़ है हमारा कहाँ पे पैसा ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, और हमें कहाँ पे जो होते हैं रिक्वायर्ड स्टेप्स लेने चाहिए। ठीक है, तो वो हम चेक नहीं कर सकते। इट इज़ डिफिकल्ट इन कंपेरेटिव स्टडी। ठीक है, तो इंटर और इंट्रा दोनों हम अपने रिकॉर्ड्स को पिछले साल के रिकॉर्ड से भी कंपेयर कर नहीं सकते। ठीक है, और क्योंकि डिफिकल्टी रहती है, हम पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे और हम दूसरी फर्म्स के साथ भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने पढ़ लिया इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के बारे में। अब इसे हम कंपेयर करते हैं डबल एंट्री सिस्टम के साथ ताकि हमें और क्लैरिटी मिले।
ठीक है। दो डबल एंट्री सिस्टम में बोथ साइड रिकॉर्ड, बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन इट। ठीक है, यहाँ पे हमें ट्रांजेक्शन के दोनों एस्पेक्ट्स हम रिकॉर्ड करते हैं। बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ वेरी फ्यू ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, फॉर सम वन इज रिकॉर्डेड एंड नो एस्पेक्ट्स फॉर सम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या बोला, ट्रांजेक्शन के दोनों एस्पेक्ट हम डेबिट क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन की होती हैं जहाँ पे हम दोनों रिकॉर्ड करते हैं, कुछ की सिर्फ एक करते हैं और कुछ ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड ही नहीं करते। ठीक है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई आउटस्टैंडिंग, जैसे हमारी हमको कोई पैसा देना है तो उसकी कोई ज्यादातर रिकॉर्डिंग नहीं होती है। ठीक है, तो कुछ कुछ की एक एस्पेक्ट होता है, कुछ की दोनों होती है। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन, सारे अकाउंट्स पर्सनल, रियल और नॉमिनल। इसके अंदर ओनली कैश बुक और पर्सनल अकाउंट्स, कुछ डेटर्स क्रेडिटर्स के। ठीक है, ट्रायल बैलेंस, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैन बी चेक। ठीक है, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी जो बुक्स की हम चेक कर सकते हैं बाय प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, यहाँ पे हम चेक नहीं कर सकते क्योंकि हम ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकते हैं। ठीक है, then is net profit or net loss can be ascertained in it preparing a trading and profit and loss account. True profit and loss cannot be ascertained in it because a trading and P&L account is not prepared. ठीक है, तो यहाँ पे हम ट्रू प्रॉफिट निकाल सकते हैं ट्रेडिंग और P&L यानी कि फाइनल अकाउंट्स की मदद से। यहाँ पे हम फाइनल अकाउंट्स प्रॉपरली नहीं बना सकते, इसलिए ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस हम नहीं फाइंड आउट कर सकते। सो नेक्स्ट इज फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन, यहाँ पे हम ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन देख सकते हैं बिजनेस की बाय प्रिपेयरिंग अ बैलेंस शीट। यहाँ पे हम ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारे पास ट्रू बैलेंस शीट नहीं बनती है। कौन सा सिस्टम ज्यादा रिलायबल है? ऑफकोर्स डबल एंट्री सिस्टम इज मोर रिलायबल देन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। प्रूफ, एक्सेप्टेड एज एविडेंस अंडर लॉ, नॉट एक्सेप्टेड एज एविडेंस अंडर लॉ। इसे हम एज एविडेंस लॉ में, हम अगर हमारे बिजनेस के रिलेटेड कोई केस है तो हम उसे शो कर सकते हैं एज एविडेंस, क्योंकि हमारे यहाँ पे सारी चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे हम सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ये अनसाइंटिफिक है, इनकम्प्लीट है, तो इसे हम लॉ के अंदर एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। सूटेबल, कौन से बिजनेस फॉर्म्स के लिए दोनों मेथड सूटेबल है? तो डबल एंट्री सिस्टम में हर टाइप ऑफ बिजनेस, स्मॉल हो लार्ज हो, उसके लिए सूटेबल है। और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हमने जैसे देखा फॉर स्मॉल साइज बिजनेसेस विद लिमिटेड ट्रांजेक्शन एंड मोस्टली इन कैश। ठीक है, उनके लिए, उन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये सूटेबल है। ठीक है, आई होप आपको आज का जो वीडियो है, आज हमने क्या पढ़ा, थ्योरी पढ़ी कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, उसके फीचर्स, मेरिट, डिमेरिट्स एंड डिफरेंस बिटवीन डबल एंट्री सिस्टम एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ठीक है, बहुत ही छोटा सा एंड क्विक वीडियो था। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में हम प्रॉफिट एंड लॉस जो होते हैं किस तरीके से निकालते हैं, उसका हम फर्स्ट मेथड जो है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।